बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पार्ट 2 इन खैबर पख्तूनख्वा, जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक नई सियासी जमात बनाई गई और उसकी टूट फूट जमात की बनती कैसे हुई है वो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रख देता हूँ। यट अगेन पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह थी उसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। मैं उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, जब ये पार्टी बनाई गई, सुबह अनाउंसमेंट हुई तो उसमें परवेज़ खटक साहब ने दावा किया, एयरवे की खबर थी, कि हमारे पास तकरीबन 57 के करीब साबिका MPs हैं जिनकी हिमायत हमें हासिल है। ठीक है जी, फेयर इनफ। उसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए भी अचंभे का बायस थी, मेरे लिए भी परेशानी का वो हैरानगी का बायस थी। उनमें से एक सबसे पहले ज्वाइनिंग थी ज़िया बंगश साहब की, कि जो ज़मान पाक मुझे डेली नज़र आते रहे इतना लंबा चौड़ा अरसा, और उन्होंने भी एट वंस परवेज़ खटक साहब की उस मीटिंग में शामिल हुए। वो तो उसके मीटिंग के बाद जब इस पार्टी का शोर मचा तो कुछ ही देर बाद ज़िया बंगश साहब की एक ऑडियो आ गई कि जनाब मेरा मोबाइल फ़ोन तो मेरे पास नहीं है, लिहाजा मैं एक दोस्त के मोबाइल फ़ोन से ये ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैं तो पेशावर हाई कोर्ट में था, वहाँ से मुझे उठाकर मीटिंग में ले जाया गया, मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, इजलास में पार्टी शमूलियत की कोई बात नहीं हुई, ऐसे कोई पार्टी से तब्दीली नहीं करवा सकता, ऐसे कोई पार्टी नहीं बदलवा सकता मेरे से, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। ये ज़िया बंगश साहब ने कहा। ये कोहाट से साबिक MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो भी पहले तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है काम। आगे आइए तो आगे जनाब अब्दुल्ला खान साहब हैं, वो कहते हैं जनाब कि हम इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं और ईमान के साथ इमरान खान के साथ खड़े में, लिहाजा उनका नाम भी चलाया जा रहा था कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा हैं। आगे जी कलंदर खान लोधी साहब, ये ज़री सदर और साबिक MP हैं PK 41 से, और इनका भी लिस्ट में नाम चलाया गया। ये एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने भी वजाहती बयान दे दिया, तरदीद कर दी कि जनाब इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं, मैंने कोई पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी और मैं इसका हिस्सा हूँ, और ब्ला 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 ब्ला। इमरान खान के लिए बेबुनियाद जेल भी काटी और अब भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। ये लोधी साहब का बयान भी आ गया। आगे चलते जाइए तो जी आगे अजीज़ुल्लाह खान वो जो हैं ग्रां, उन्होंने भी कहा कि वो तो है ही कनाडा में। उन्होंने कहा जी मीटिंग में नहीं था, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, किसी और पार्टी में नहीं गया। और उन्होंने मज़ीद लिखा कि इंशाल्लाह हक सच के साथ खड़े हैं। आगे मलिक शौकत साहब हैं, ये मर्दान से साबिक MP थे। इनके बारे में लिखा गया कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी प्रोपोगंडा से परहेज़ करें, मेरी पार्टी सिर्फ PTI है, इमरान खान है, मलिक शौकत साहब ने लिखा। आगे चल के नवाबज़दा फरीद सलाहुद्दीन साहब मानसेरा से साबिका MP थे, उन्होंने भी तरदीद कर दी। उन्होंने भी कहा जी कि मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब आगे चलते जाइए तो आगे नवाबज़दा फरीद सलाहुद्दीन साहब का तरदीदी बयान आ गया। आगे चलें तो आगे वज़ीर ज़ादा साहब का आ गया। ये कैलाश से इनका ताल्लुक़ है, वज़ीर ज़ादा साहब का। ये अकलीती सीट पर MP बने थे, अकलीती नशिस्त पर थे, और उन्होंने लिखा कि मैं इमरान खान का शुरू से सिपाही था, हूँ और रहूँगा। इसी तरह आगे मामला चलते रहें। आगे जी परवेज़ खटक साहब के आबाई शहर ज़िला नौशहरा से साबिक MP इदरीस खटक साहब लिखते हैं, सूबाई नायब सदर इदरीस खटक के हवाले से निजी न्यूज़ चैनल पर पुरानी वीडियो क्लिप चलाकर ये तासुर दिया जा रहा है कि इदरीस खटक ने परवेज़ खटक पार्लियामेंटेरियन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसकी बिना पर सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है। वीडियो क्लिप्स पुराने हैं, इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं और ये हकीकत के बरअक्स है, लिहाजा अभी कहानी ख़त्म हो गई। आगे आप चलें तो जी मर्दान से इफ्तिखार मशवानी साहब का नाम लिस्ट में चलाया गया, मैंने खुद पढ़ा, और इफ्तिखार मशवानी साहब ने भी तरदीद कर दी, उनकी वीडियो सामने आ गई। आगे चलें तो बटग्राम से साबिक सूबाई वज़ीर ताज मोहम्मद तरीन साहब, उन्होंने कहा जी कि वो परवेज़ खटक ने नींद में लिस्ट बनाई है, उनसे लिस्ट ठीक नहीं बन सकी, मेरा नाम भी डाल दिया, हालांकि मैं तो तहरीक इंसाफ में पार्लियामेंटेरियन में नहीं गया। आगे पीर मुसव्वर खान दीर से इनका ताल्लुक़ है, इनका नाम भी लिस्ट में था, उन्होंने भी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी भाईजान ऐसी कोई कहानी है ही नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने पिछले वीलॉग में भी मेंशन की थी, वो ये थी कि पेशावर से साबिका MPs मलिक वाजिद और अरबाब वसीम को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेजा हुआ था, इनको एंटी करप्शन ने पकड़ा था, लेकिन आज वो खुसूसी मीटिंग जो हुई है खटक साहब की उसमें से बरामद हुए हैं, और पता नहीं उनको कोई रिलीफ मिला है, उनको कोई ज़मानतें मिल गई हैं, मतलब क्या हुआ मैंने आप नहीं पता कि जुडिशल रिमांड देते हो पेश करता गया उन्होंने इधर आके। आगे
अजीब सी इस तरह की डेवलपमेंट्स इस सारे चक्कर में हुई हैं। और ये औरंगजेब से साबिक MP गाजी गजन जमाल का सियासत छोड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया। उन्होंने इनके हिसाब की मैं वीडियो सुनी, मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी। उन्होंने कहा यार कि टॉक्सिसिटी बहुत है, टॉक्सिक होगी ये पॉलिटिक्स, और इस तरह की पॉलिटिक्स का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता, और लिहाजा वो भी टाटा बाय बाय करके आगे 14वां नतीजा आता जी। ये हमारे भाई हैं छोटे अहमद बड़ाइश साहब, उन्होंने लिखा कि जी अनवर ज़ेब खान साहब ने PTI ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये आज दोपहर को जब PTI पार्लियामेंटेरियन अनाउंस की गई है तो वहाँ पर बैठे हुए खाना खा रहे थे उस टेबल पर, वहाँ पर ये मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर। अब इस पर होता क्या है, मेरी टेक इसमें है ज़ाती तौर के ऊपर। कुछ लोगों ने तो हवा का रुख देखा कि बदल रहा है तो चलो जी हम भी साथ बदल जाएँ। अच्छा, बिफोर इट के मैं आगे फर्दर बढ़ूँ, फिर उसके बाद जब सुबह परवेज़ खटक साहब और उनकी महमूद खान साहब उनकी पार्टी की जानिब से 57 लोगों की हिमायत का ऐलान किया गया, वो कम होते 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 रात तक 20-22 लोगों तक आ गया। वैसे मेरे साथ 20-22 लोग हैं, 57 नहीं हैं। मैं और बुखारी साहब के शो में गालिबन कहा है परवेज़ खटक साहब ने। अब कहानी क्या होती है, मेरी ज़ाती राय या मेरी टेक इसके ऊपर क्या है। अभी थोड़ी देर पहले परवेज़ खटक साहब की एक स्टेटमेंट आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बहुत गालम गलोच करता है, लोगों को बेइज्जत करता है, ये करता है वो करता है, तब्दीली के नारे में कोई जान नहीं थी, ना तब्दीली के लिए कोई काम किया गया नए पाकिस्तान के लिए, ब्ला 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 ब्ला। अब मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि इनमें से कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी, कुछ लोगों ने कहा जी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन करते हैं परवेज़ खटक के साथ। जो उसका रद्द अमल आया पख्तूनों की जानिब से, जो KP की जानिब से रद्द अमल आया, जिस तरह लोगों ने खुलकर गम गुस्से का इजहार किया, इन लोगों को अपने फैसले बदलने पड़ गए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, वरना कैसे पॉसिबल है कि अनवर ज़ेब खान जो वहाँ बैठे हुए खाना खा रहे हैं वो बाद में कहते हैं नहीं मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, मैं मानने से कासिर हूँ। और अनवर ज़ेब खान साहब के जो कज़न हैं गुल ज़फ़र बागी साहब, वो कल ज़मान पाक में थे, मेरी इतला दी है, अभी मेरे पास फ़ोटो भी सामने पड़ी हुई है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तब्दीली का जो एक नरेटिव या नारा था, उसका ऑल्टरनेट जब तक कोई भी सियासी जमात नहीं लेकर आती, उसका ऑल्टरनेट जब तक जहांगीर खान तरीन साहब नहीं लेके आते, अलीम खान साहब नहीं लेके आते, परवेज़ खटक साहब नहीं लाते, चौधरी सरवर साहब नहीं लाते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कोई मुतासिर कुन बयानियाँ नहीं देते, आप किसी भी तरह से इस वोटर को तोड़कर अपनी तरफ नहीं लेकर जा सकते। जितनी मर्जी अटैम्प्ट ले लीजिए। ये तो मैंने आपको चंद लोग, सिर्फ इस पार्टी की हकीकत आपके सामने रखी है कि ये गुब्बारा जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गुब्बारे में से हवा निकल गई थी ना, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की भी एक ही दिन में हवा निकल गई है। हाँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को थोड़े दिन लगे थे हवा निकलते हुए, लेकिन इनकी हवा तो एक ही दिन के अंदर निकल गई है, विच इज़ वेरी बैड सिग्नल फॉर देयर पार्टी, बट दैट्स हाउ इट इज़। ये अवाम का फैसला है, ये लोगों का फैसला है, उन लोगों का फैसला है कि जो लोगों के वोट लेकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं असेंबलीज़ के अंदर, एंड यू कांट फोर्स देम। दैट्स हाउ इट इज़, एंड आई थिंक KP स्टेज एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद इमरान खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।